Hello students, I am Ayush Jain from Adkins Learning। आज हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अभी ट्रेंड में है, जो यूटिलाइज किए जा रहे हैं कंपनीज के द्वारा भी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस ही कोर्स को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, किस तरीके से इसका एडवांटेज एक स्टूडेंट उठा सकता है और किस तरीके से कंपनीज इसका एडवांटेज उठा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग अगर वैसे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, बट सिंपल लर्निंग के लिए अगर देखा जाए तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, एक प्रमोट करने के लिए, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो लोगों को बताई जाती है। मैं अगर कोई ये मार्कर अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो इसके फीचर्स आपको बताऊंगा, तो या तो मैं उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं या उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा रहा हूं, वही मार्केटिंग है। रिसर्च, एडवर्टीजमेंट सब इंक्लूड होता है मार्केटिंग में। एक प्रोडक्ट को एक यूजर तक पहुंचाना, यही मार्केटिंग है। इसी का एक डिजिटल वर्जन जिसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर प्रिंट मीडियम यूज में नहीं आता, इसमें इंटरनेट यूज में आता है। इंटरनेट की कोई बाउंड्री नहीं होती, इंटरनेट का कुछ भी आप एक सर्कल नहीं बना सकते। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में यूटिलाइज होता है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के मैक्सिमम बेनिफिट्स है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें प्रिंट एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, बट इन सब की बाउंड्रीज है, ऑडियंस लिमिट है। तो इसके बेनिफिट्स डिजिटल मार्केटिंग के प्रिंट मीडियम से ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज्यादा है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है नो बाउंड्रीज। कोई बाउंड्री नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड है। इंटरनेट आप कहीं पर बैठे कहीं पे भी कनेक्ट करिए, इंटरनेट कनेक्ट होते वहां से जो भी कंपनी अपनी मार्केटिंग करना चाहती है आप तक पहुंच सकती है। एंडलेस ऑडियंस है। जब कोई बाउंड्री ही नहीं है तो ऑडियंस आपकी एंडलेस हो गई, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। सबसे जल्दी पहुंचा जा सकता है किसी भी ऑडियंस के पास में। हम अपने प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को सबसे जल्दी पहुंचा सकते हैं ऑडियंस के पास में। आरओआई को आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप ₹1 भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा पैसा कहां गया, इससे मेरे को आउटपुट क्या निकल कर आया। स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स काफी सारे कर सकते हैं जिसके थ्रू आप यहां पर अपनी क्रिएटिविटी यूटिलाइज कर बहुत अच्छे से एक कैंपेन बना सकते हैं जिससे आप अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकें। उसके बाद में हम आते हैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल्स पर कि डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल्स क्या क्या है जिनको कंपनी यूटिलाइज करती है या आप लोगों को अपने कोर्स मॉड्यूल में सीखना चाहिए। कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं जो अभी मार्केट में चल रहे हैं और वो आज की डेट में सीखना जरूरी है। वो किसी भी स्ट्रीम लाइन के लिए हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो। अकाउंट्स का अगर वो है, बीकॉम का है, एमकॉम का है, बीएससी का है, एमएससी का है, बीए का है, इवन उसने कोई भी ग्रेजुएशन नहीं किया, वो 12th पास है, इवन 10th पास है, तो भी वो इस कोर्स को, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कर सकता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमको कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा किसी भी तरीके का लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है, छोटा सा कंपोनेंट है, बट इसका स्कोप बहुत बड़ा है। दूसरा आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, जो हर कोर्स के साथ में बताया जाता है। अगर हमारे पास में कंटेंट नहीं होगा तो हम एसईओ नहीं कर पाएंगे, एसईओ नहीं कर पाएंगे तो लोग हमारी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर नहीं देख पाएंगे। तीसरा आता है सर्च, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, लिंक्डइन आ गया, यूट्यूब आ गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सोशल मीडिया में आप आज एक पोस्ट डालिए, कुछ भी वायरल हो जाता है। टिकटॉक पे आजकल बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, लोग उन वीडियोस को वायरल कर देते हैं। वो क्या है? वो सिर्फ टाइम पास नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आज कोई भी अपना टिकटॉक का वीडियो डाल रहा है, चाहता है बहुत सारे फॉलोअर्स बने, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव टिकटॉक से पैसा कमाना है, फेसबुक से पैसा कमाना है, इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है। अगर किसी मॉडल के 2 लाख फॉलोअर्स हैं तो वो 2 लाख फॉलोअर्स दिखाने के लिए नहीं है, वो उससे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो 2 लाख फॉलोअर्स उनके बने हुए हैं।
इसके अंदर हम ऑनलाइन पीआर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऑनलाइन पीआर से मतलब प्रेस रिलीज है, जो आप न्यूज़पेपर्स, टीवी इन सब के अंदर देखते हैं, बट ऑनलाइन पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन पीआर अगर आप कनेक्ट करें मेरे प्रीवियस स्लाइड से, जिसमें मैंने बताया था कि एंडलेस ऑडियंस है, ऑनलाइन पीआर आप कितने भी लोगों तक पहुंचाइए, कितनी भी ऑडियंस तक पहुंचाइए, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, इसका स्कोप क्या है मार्केट के अंदर, क्यों जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग को सीखना, या मैक्सिमम प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं, आपके लिए क्यों बेनिफिट हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना। फर्स्ट, इन डिमांड है। आज आप देखते हैं मार्केट में लोगों को सब जगह पर कोचिंग ही कोचिंग, हर जगह पे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल दी 1500 वैकेंसीज में से कब आपको जॉब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बस आपने फॉर्म भर दिया और भेड़ चाल में आप वहां पर सब कुछ सीखते जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको करना क्या है। डिजिटल मार्केटिंग अभी मार्केट में सबसे ज्यादा इन डिमांड है। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, हर एक कंपनी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो स्कूल हो, गवर्नमेंट हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इवन कोई छोटा सा प्रोडक्ट हो, कप बेचने वाला हो, कोई भी हो, उन सबको डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस यहाँ पर है, सबसे चीप मीडियम है लोगों तक पहुंचने का। इन डिमांड है, इसलिए वाइड रेंज ऑफ करियर है, आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। बेटर सैलरी है बाकी सबसे, क्योंकि एक प्रोफेशनल जॉब है, क्रिएटिव जॉब है, इन डिमांड जॉब है, अच्छी सैलरी मिलती है इसमें। क्यों? क्योंकि लोग इस कोर्स को सीखने के बाद में जिस भी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और जहां पर जो भी जॉब डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड होगी, जिसमें उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसके अंदर सैलरी ज्यादा होगी। अगर आप किसी भी कंपनी के हायरार्की के अंदर सबसे टॉप स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उस सबसे टॉप ऊपर मार्केटिंग का ही कोई ना कोई आदमी बैठा होगा। वो अकाउंट्स का नहीं होगा, वो एचआर का नहीं होगा, वो किसी भी प्रोफाइल का नहीं होगा, सबसे ऊपर मार्केटिंग का होगा, या फिर किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का होगा। ये तो हमने अभी तक बात करी कि हमारी सैलरी भी अच्छी हो सकती है, सब चीज अच्छी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी प्रकार का डिग्री का कोर्स करने की इसके लिए जरूरत नहीं है, डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप सीए हैं तो ही कर सकते हैं, इंजीनियर है तो ही कर सकते हैं, या एमए से डिग्री लिए तो ही कर सकते हैं। आप सिंपली 12th पास है तो भी इसको कर सकते हैं, 10th पास है तो भी कर सकते हैं। इवन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल पर 6 साल से लेकर और 12 साल तक के बच्चों को गूगल कोडिंग सिखाना, ये क्या है? उसको भी पता है कि 6 साल से 12 साल तक के बच्चे कोई डिग्री नहीं ले सकते, कोई डिप्लोमा नहीं ले सकते। बट यहां पर चीज आती है कि आपके पास में कोई भी फाउंडेशन नहीं है, ना एज की ना किसी एजुकेशन की, बस आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए। इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, अगर बहुत अच्छी है तो आपको बहुत एडवांटेज मिल सकते हैं, अगर थोड़ी ठीक है तो आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज और ग्रैब करने को मिल सकते हैं। स्किल्स आपकी बहुत डेवलप होती हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो। क्यों? क्योंकि आपको नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने का मौका मिलता है, कोडिंग सीखने को मिलती है, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करने को मिलता है। आज की डेट में अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो गूगल ने 6,500 अपने एल्गोरिथम्स अपडेट करे। ये एल्गोरिथम्स आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको गूगल तक पहुंचने का मौका मिलता है। आप गूगल तक पहुंच सकते हैं। 6,500 गूगल के एल्गोरिथम्स आपके टिप्स पे हैं तो आप गूगल के हेड ऑफिस पर जा सकते हैं, गूगल आपको बुला सकता है वहां पर। फ्री टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि आपको कहीं जॉब करनी होगी,
आपकी इच्छा नहीं है मैं नहीं करना चाहता जॉब, आप जॉब मत करिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, वो आपको घर बैठे प्रोजेक्ट, लोग घर बैठे आपको प्रोजेक्ट देते हैं। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की। आप घर बैठे वो काम कर सकते हैं, किसी चाय की खड़ी पर बैठकर वो काम कर सकते हैं, बट आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, एसईओ आना चाहिए, सोशल मीडिया आना चाहिए, पीपीसी कैंपेन चलाना आना चाहिए, गूगल एड्स के कैंपेन चलाना आना चाहिए, तो आप बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। डिजिटल स्किल्स की डिमांड काफी है 2020 में। अगर हम बात करते हैं सेगमेंट वाइज, मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर कोई एक्सपर्ट है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में, तो उसकी डिमांड 54% है। 54% अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग 100 लोगों ने सीखा हुआ है और उसमें से 54 लोगों ने मोबाइल एडवर्टाइजमेंट सीखा हुआ है, तो इनकी सैलरी भी ज्यादा होगी, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी, इनको हर सेक्टर में सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन में हम बात करते हैं कुछ डेटा की जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट ट्रेंड में है, उसकी हम बात करते हैं। 93% ऑनलाइन एक्टिविटी, 93% ऑनलाइन एक्टिविटी स्टार्ट होती है किसी ना किसी सर्च इंजन से। अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो वो आप किसी ना किसी सर्च इंजन पे जाकर सर्च करोगे, यहां से आपकी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है जॉब की। 1 करोड़ लोगों में से 93 लाख लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो उस कंपनी की अपॉर्चुनिटी अपने आप बढ़ जाती है। 80% अमेरिकन ऑनलाइन परचेज करते हैं। अगर 80% अमेरिकन ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए एक महीने में तो आप सोच लीजिए कि आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितने इंक्रीज होती है, नॉट फ्रॉम इंडिया, इवन फ्रॉम अमेरिका, जो 1152 बिलियन ट्रिलियन करोड़ की इकोनॉमी रखती है। 2 मिलियन न्यू डिजिटल जॉब्स आर एक्सपेक्टेड इन यूके इन 2020। 2 मिलियन जॉब्स एक्सपेक्टेड है डिजिटल मार्केटिंग में 2020 में। 44% कंपनीज हायर करना चाहती हैं अपनी कंपनी के अंदर और ज्यादा मार्केटर्स को। इन मार्केटर्स के अंदर 44% में से 40% का हिस्सा डिजिटल मार्केटर्स के पास में है। आज आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, अगर किसी कंपनी का बजट 1 करोड़ का है तो उसमें से 20 लाख का बजट ही उनका प्रिंट मीडिया का होगा, 80 लाख का बजट उन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग में लगाया हुआ होगा। किसी भी कंपनी में जाकर आप देख लीजिए, आपको अपने पीयर्स से, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। अगर कोई अकाउंटेंट है, आपका कोई सबऑर्डिनेट है या कोई एचआर में है, उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है तो। अब हम बात करते हैं इंडिया के कुछ डेटा की जो इंडिया को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। अभी मैंने बात करी थी 80% अमेरिकन परचेज कर रहे हैं, 50 to 60% इंडियंस भी परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन। 50 से 60% इसलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, उबर ईट्स ये सब कमाई कर रहे हैं। और बाकी लोग बोलते हैं इंडिया में रिसेशन है या कहीं पर भी रिसेशन है। कहीं पर भी रिसेशन हो सकता है, इंडिया में रिसेशन नहीं हो सकता। इंडिया की इकोनॉमी चेंज हो रही है, इंडिया में रिसेशन नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी चेंज हो रही है। इंडिया स्विच हो रहा है अपने ट्रेडिशनल मार्केट से मॉडर्न मार्केट पर। आप देखेंगे एक दुकानदार बोलता है मेरे पास में सेल नहीं है, मतलब फ्लिपकार्ट बोलता है कि मेरे पास में सेल है। एक रेस्टोरेंट वाला बोलता है मेरे पास में कस्टमर नहीं है, बट जोमेटो वाला बोलता है मेरे पास में रोज के ऑर्डर है। तो यहाँ पर इकोनॉमी स्विच हो रही है इंडिया की, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्नाइजेशन, ये आगे बढ़ रही है।
से 10 साल के अंदर इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का, लोगों को अपनी सैलरी इंक्रीज करवाने का, प्लस बिजनेस करने का थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। एक अगर एसईओ स्पेशलिस्ट की हम बात करते हैं, अगर कोई एसईओ स्पेशलिस्ट है तो उसकी सैलरी ऑन एन एवरेज, अगर एनुअल बात करते हैं, ऑन एन एवरेज 2.5 से 5 लाख के आसपास में होती है। ये एसईओ स्पेशलिस्ट की बात है। अगर इसके ऊपर हम जाते हैं, एसईओ मैनेजर पर जाते हैं, ये सैलरी उतनी ही बढ़ती जाती है। ये सिर्फ एसईओ स्पेशलिस्ट की बात है। अगर मैं पीपीसी स्पेशलिस्ट की बात करता हूँ, पीपीसी स्पेशलिस्ट जो पेड एक्टिविटी चलाता है, गूगल एड्स रन करता है, सारी पीपीसी मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग को रन करता है, उसकी जो एनुअल सैलरी होती है वो अराउंड 7 लाख अप्रोक्सीमेट होती है। ये डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन। 7 लाख उसकी सैलरी हो सकती है एनुअल, अगर वो पीपीसी एक्सपर्ट है तो। अगर वो कंटेंट मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, कंटेंट राइटर है, तो उसकी सैलरी होगी 2 से 4 लाख के बीच में। अगर वो सिंपली सोशल मीडिया का एक्सपर्ट है तो उसकी सैलरी होगी 3 से 4 लाख के बीच में। अब आप अगर इन सबको कंबाइन कर देते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन इन सबका पैकेज है, उसको सब कुछ आता है, तो एक कंपनी को किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही पर्सन से अपना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकती है। और छोटी कंपनियां जितनी भी होती हैं वो एक या ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सन को हायर करती है अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिनको मल्टी यूटिलाइज करती है कोई भी कंपनी हर एक सेक्टर के अंदर। अगर हम इन शॉर्ट बात करते हैं इस पूरे वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालते हैं, तो मैंने जितना भी आपको डिजिटल मार्केटिंग बताया, वो डिजिटल मार्केटिंग पूरा डिपेंड करता है इन शॉर्ट, नो लिमिट टू लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग एंड नो लिमिट टू अर्न इन डिजिटल मार्केटिंग। कोई लिमिट नहीं है आपकी लर्निंग के डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और कोई लिमिट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की अर्निंग के अंदर। अगर आप, ये एक डेमो वीडियो था, हम आगे भी और भी वीडियोस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डालते रहेंगे। एडमिनेस लर्निंग इस सेक्टर में काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है, हम आगे भी वीडियोस डालेंगे। हमारी डेमो क्लासेस फ्रॉम 25 Feb से स्टार्ट हो रही। मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स का बैच हमारे साथ में होगा जो हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। मार्केट से थोड़ा सा अलग हमारा डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का तरीका होगा, जिसमें हम आप लोगों को लाइव प्रोजेक्ट्स बताएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देंगे, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों को काम कराएंगे। सबसे पहले कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स आप लोगों को असाइन करेंगे, उन डेमो प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही आप सब कुछ लर्निंग करेंगे और लाइव प्रोजेक्ट्स को एनालिसिस करेंगे। जब आप लोग सब चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब हम आप लोगों को लाइव प्रोजेक्ट देते हैं, और लाइव प्रोजेक्ट पे आपको काम करने का एक मौका मिलता है ट्रेनिंग के साथ में, जो कोई और इंस्टीट्यूट अभी नहीं करवा रहा, जो ट्रेनिंग के साथ में लाइव प्रोजेक्ट पर काम कराने का रिस्क ले। बट हम लोग एक स्टूडेंट को सीखने का मौका देते हैं लाइव प्रोजेक्ट पे। क्यों? क्योंकि आप अगर फर्स्ट स्टेप लेंगे तो ही सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह हम भी अगर फर्स्ट स्टेप लेंगे तो ही आपको सिखा पाएंगे, नहीं तो नहीं सिखा पाएंगे। तो कभी ना कभी किसी ना किसी को फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा कि लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाने का रिस्क कौन लेगा। वो एडमिनेस लर्निंग ने लिया है, हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे सिखा रहे हैं। आप 25 Feb को हमारे साथ में आइए, हमारे डेमो क्लासेस को ज्वाइन करिए। हम बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग के